हिंदुत्व का मुद्दा है, सनातनी को जो मतलब जो बढ़ावा दे, हम लोग बस उसी के साथ। हम लोग तो बीजेपी को ही देंगे, जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे। मुझे उद्यमी लोन मिला है जो 2 लाख का भी जो है मोदी सरकार का, तो मुझे लाभ हुआ है और उसके पहले ढेर सारे लाभ मिले हैं, तो मैं तो बीजेपी को हूँ दूंगा। काम देखकर, सबसे पहला काम देखकर, जात पात और पैसा देखकर नहीं वोट देना चाहिए, सीधा बात है। इस बार मुद्दे रहने चाहिए, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट्स के लिए होने चाहिए। बिहार में जो चुनाव है उसमें तो विकास का ही मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा। जिस हिसाब से रोड, सड़क या पुल बने हैं उस हिसाब से प्लांट नहीं लगे हैं। Astha Lok Hospital present Capital TV Bihar का बादशाह in association with PRV मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कुमार अभिषेक। आपका स्वागत है कैपिटल टीवी के इस खास प्रोग्राम में बिहार का बादशाह में, जो हम आज पहुंच चुके हैं पटना के मरीन ड्राइव पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मरीन ड्राइव का ये शानदार व्यू, जहां पर आई लव पटना लिखा हुआ है। और हम लोग हर रोज़ की भांति हमारा हर एक प्रोग्राम, ज़्यादातर प्रोग्राम हम यहीं करते हैं, इसीलिए आज हम फिर इस जगह पे मौजूद हैं लोगों से बातें करने के लिए, क्योंकि चुनाव ओपन हो चुका है और सभी लोग नामांकन करना शुरू कर चुके हैं। कुछ लोगों ने नामांकन कर दिया है। पहले चरण के मतदान होंगे उसके लिए नॉमिनेशंस हो रहे हैं, तो उसी बात को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर हम यहाँ मौजूद हैं लोगों से बात करने के लिए। आइए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। बिहार में लोग इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या मुद्दा रहने वाला है। बिहार में जो चुनाव है उसमें तो विकास का ही मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा। क्या विकास का मुद्दा रहने वाला है? क्योंकि विकास का मुद्दा देखिए, ये सब जो विकास हुआ है वो आधा अधूरा है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे बिहार के लोगों को ये देखने के लिए करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लांट बहुत कम लगे हैं। जिस हिसाब से रोड, सड़क या पुल बने हैं उस हिसाब से प्लांट नहीं लगे हैं। अगर प्लांट लग जाए तो बहुत सारे लोग यहाँ से विस्थापित नहीं होंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, थोड़ा यहीं पे रहेंगे, यहीं पे कुछ और अच्छा विकास होगा। और ये सारी चीज़ें, कुछ रेवेन्यू में जो कमी आई है यहाँ बिहार की, उसके प्रति नीतीश जी को कुछ सोचना चाहिए। विकास तो अच्छा किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा अभी भी लोगों के ऊपर बर्डन ज़्यादा आ गया है। बिहार के लोग बाहर क्यों पलायन करते हैं, उसके लिए क्यों नहीं कोई सरकार सोचती है? यहाँ के लिए सर रोजगार चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। अभी यहाँ बेरोजगारी बहुत है। आपका क्या नाम है? विजय महतो। क्या करते हैं आप? प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट काम करते हैं। बिहार में पटना में ही रह के करते हैं जी। क्या लगता है कि यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, क्यों जाते हैं? जाते हैं मजबूरी बच जाते हैं, यहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ मिलना चाहिए। हम लोग को चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए। तो इतना सारा रोजगार की बात कर रही है सरकार, नीतीश कुमार भी बार बार बोल रहे हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, उससे क्या हो गया फिर? ये तो खाली बकवास है। मिलने का तब हम लोग क्यों बोलेंगे? हम लोग को रोजगार चाहिए। बिहार में परिवारवाद को लेकर बार बार चर्चा होती है। इस बार देख रहे हैं कि चिराग पासवान ने भी अपने जीजाजी को दे दिया टिकट। आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, ये बात तो सही है कि परिवारवाद थोड़ा सा दूर होना चाहिए राजनीति से, क्योंकि जब परिवारवाद आ जाएगा तो फिर लोग दूसरे के बारे में सोच नहीं पाएंगे। ऐसा सोचना चाहिए कि एक्चुअली राजनीति क्या है, एक मुखिया के तौर पे काम लोग करते हैं राजनीति में आने के बाद, तो मुखिया को सब कुछ देखना पड़ता है। पूरे बिहार की स्थिति को समझना चाहिए, उस हिसाब से वर्किंग करना चाहिए। परिवारवाद आने के बाद तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत टफ काम हो जाएगा। आप अपने फैमिली के बारे में ही सोचिए, उसी के बारे में सब कुछ कर पाएंगे, सब कुछ उसी के बारे में सोच पाएंगे। आप कह रहे हैं कि टिकट देने का मतलब ही है कि सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचना, जनता के बारे में नहीं सोचना। यही लोग हो रहा है। परिवारवाद तो यही है ना, लोगों के बारे में कहाँ है। अच्छे लोग, यंग लोग या जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, इंजीनियर हैं या फिर डॉक्टर हैं या फिर टीचर हैं, वो लोग कहाँ इलेक्शन में खड़े होते हैं? कहाँ हो पाते हैं? उनको ये अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, लेकिन वो लोग नहीं खड़े हो पाते हैं। उनको उनका मौका ही नहीं मिल पाता है। सभी लोग परिवारवाद में ही जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को, जो अपने रिलेटिव हैं या जो जिनको आगे बढ़ाना है उनको ही सपोर्ट करते हैं लोग। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, और भी यहाँ पर हैं। सर, बिहार में जो जिस तरह की पॉलिटिक्स होती रही है, अभी जो सिनेरियो है
लोग कहते हैं कि लालू यादव परिवारवाद करते हैं। अभी बात करें चिराग पासवान ने भी अपने जीजाजी को टिकट दे दिए, इस पर क्या बोलेंगे? एज अ यूथ, क्या उनकी पार्टी में और कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसे टिकट दे सकते थे? सर अब वो उन लोग का चॉइस है, उन लोग के पार्टी का अब क्या प्रायोरिटी है वो लोग डिसाइड करेगा। फिर भी आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए, कार्यकर्ता को देना चाहिए या जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको देना चाहिए जो कार्यकर्ता है, या परिवार के किसी और को बिठाना? क्या ऐसा उनके पार्टी में कोई नहीं था? तो पार्टी चल कैसे रही है? सर वो लोग, ये तो मालूम है सबको कि ये क्या कहते हैं, परिवार लोकलाइज पार्टी है आपका, सेंट्रिक नहीं है, ये नेशनल सेंट्रिक पार्टी नहीं है। हाँ, तो वो लोग चले गए उसमें। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग अपने लिए सोच रहे हैं वो नेशनली नहीं सोच रहे हैं। अब मे बी उन लोग का सोच अलग होगा, मे बी अपने परिवार के थ्रू वो लोग नेशनल डेवलपमेंट करना चाह रहा होगा, ये भी होता है। अभी बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है या नेशनल लेवल पे भी जो राजनीति हो रही है, परिवारवाद का मुद्दा बहुत हावी हो रहा है। पहले बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रही थी लालू यादव पे, अब एनडीए समर्थन में जो चिराग पासवान है वो भी अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दे रहे हैं। क्या उनके पार्टी में कोई और कार्यकर्ता नहीं था? और अगर नहीं था तो पार्टी कैसे चल रही थी? इस पर क्या सोचते हैं आप कि परिवारवाद क्या एनडीए में भी है? मुझे तो ऐसा लगता नहीं, बट देखिए ठीक नहीं है, ये हम लोग के लिए खराबी है। ठीक है, अगर मान लीजिए परिवारवाद के वजह से हम लोग का विकास नहीं होगा देश का, तो फिर ये तो गलत है। आप मतलब अपना सही कैंडिडेट देख के देना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से देश में तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब यहाँ से वहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो इसमें से देखना होगा ना, हम लोग को उस चीज़ को चुनना होगा कि अच्छा कौन है ना। आप मानते हैं ये गलत है? एकदम गलत है। अगर सही कैंडिडेट हम लोग नहीं चुनेंगे तो गलत उन लोग करबे करेंगे। अगर हम बात करें लालू यादव के परिवार की, वो भी अपनी बेटी को दे रहे हैं, रोहिणी आचार्य अब चुनाव लड़ेंगी। उसमें उनका क्या गलती है? अगर उन सही सरकार चलाएंगे तो टिकट दे, किसी को भी दे, जरूरी नहीं है कि मतलब बाहरी लोग को ही दे, मतलब सिर्फ घर में ही तो नहीं ना चुनाव लड़ा रहे हैं वो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं? आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बार? परिवारवाद एक बड़ी समस्या है बिहार की राजनीति के लिए या राजनीति के लिए? परिवारवाद तो राजनीति के लिए बड़ा समस्या है। यह है, इसमें सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। यहाँ से बड़े बड़े पदों पर गए हैं, आईएएस आईपीएस निकालते हैं। सही बात है, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ से पढ़ कर आईएएस आईपीएस निकाल रहे हैं, बट यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, वहाँ से एजुकेशन लेकर ही आ रहे हैं। बस छात्र यहाँ के हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? आप माइग्रेशन का नहीं पूछ रहे हैं ना कि बच्चे क्यों माइग्रेट कर रहे हैं बिहार से? सॉरी, तो मेरा ये मानना है कि माइग्रेट जो कर रहे हैं बच्चे बिहार से, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्या, एक हाइप बन चुका है कि दिल्ली हो गया, कोटा हो गया, यहाँ पे ही हम लोग को अच्छे एजुकेशन मिल सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी बिहार में भी कुछ अगर कोचिंग्स पढ़ने जा रहे हैं तो कोचिंग्स है यहाँ पे ऐसे जो एजुकेशन वैसे लेवल का देते हैं, पर एक्चुअली स्टूडेंट के ऊपर हाइप है कि नहीं, जो बेटर एजुकेशन है वो आपको दिल्ली में मिलेगा, वो आपको कोटा में मिलेगा। ये तो गवर्नमेंट की बात है ना, गवर्नमेंट उस तरह का हाइप अपने बारे में अपने जगह के हिसाब से नहीं कर पा रही है, तभी तो बच्चे बाहर जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो उसका कंडीशन जो हमारे बिहार में है वो तो बहुत ख़राब है। प्राइवेट की भी बात कर लूँ तो प्राइवेट में पढ़ने के बाद बच्चे यहाँ से पलायन क्यों करते हैं बाहर स्टडीज़ के लिए? हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको पटना यूनिवर्सिटी का, ठीक है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी है पूरा, तो वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आपको भी पता है वो ख़राब है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वहाँ का कि आप गुंडागर्दी को जो कह सकते हैं या कुछ और भी आप उसको टर्म दे सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो यहाँ के लोग सोचते हैं कि हम इससे अच्छा DU क्यों ना जाए, हम वहाँ पे क्यों नहीं बेटर एजुकेशन ले, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स भी अच्छे हैं, वहाँ पे एजुकेशन भी अच्छा है। ऑफकोर्स है यहाँ पे, जो मैंने भी अपने दोस्तों से पूछा है, जैसे मैं खुद DU से पढ़ाई किया हूँ, तो मैंने जो अपने दोस्तों से पटना यूनिवर्सिटी वाले से पूछा है, तो अटेंडेंस की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको जो फैसिलिटीज़ मिल रही है पढ़ाई का वो उस लेवल का नहीं है। जो टीचर्स है वो मतलब वो भी उतनी क्लास में आते नहीं हैं। तो इस चीज़ का मुझे लगता है कि वो अवेयरनेस के कारण जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से दिल्ली, या तो आप समझ लीजिए कोई और अच्छी जगह जहाँ पे वो बेटर एजुकेशन पा सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि बिहार में एजुकेशन उस टाइम में पटना यूनिवर्सिटी में टॉप क्लास था। आई थिंक 90s और 2000 के टाइम में
उस टाइम में जो एजुकेशन बिहार का था वो पीक पे था। जैसे हमारे पापा मामा ये लोग डिस्कस करते हैं कि क्या पटना यूनिवर्सिटी था पहले, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये करना चाहिए था कि चेंजेस क्या ला सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी को जो डिमांड करते हैं कि हमें ये कुछ दिन पहले ये डिमांड हुआ था कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, तो हमें ये जानना चाहिए अगर नहीं बना रहे हैं तो स्टेट में ही रह के हम लोग क्या अच्छे कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट क्या ला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटलाइजेशन में, ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूव कर सकते हैं। 2024 के चुनाव में आपके हिसाब से ये मुद्दे क्या हावी रहेंगे? हावी रहे या ना रहे, लेकिन होना चाहिए ये सब चीज़ मेन मुद्दा बनना चाहिए इलेक्शन के लिए कि एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ, जो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद देखा है जब मैं दिल्ली में रहा हूँ तो कैसे हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बेटर हुआ है पहले से। तो गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए वहाँ का कुछ जो आपका स्कीम्स है, जैसे बिहार का भी कुछ स्कीम्स है जो यूनियन गवर्नमेंट फॉलो करती है, उसी तरह यूनियन गवर्नमेंट कर रही है चाहे दूसरी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, उसको बिहार स्टेट को भी फॉलो करना चाहिए। इस तरह से एक यूनियन बन के चलना चाहिए हम पूरे ऐसे इंडिया को। आप क्या करते हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं साहिल राज। साहिल, बहुत अच्छा बोला आपने, धन्यवाद। चलिए कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चुनाव में इस बार आपके हिसाब से क्या मुद्दे रहने चाहिए? इस बार मुद्दे रहने चाहिए, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट्स के लिए होने चाहिए, लाइक हाँ जॉब्स के लिए भी होने चाहिए। जॉब्स के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं है, लेकिन मेरे को जैसा लगता है कि ओवरऑल अगर देखे जाए तो उसमें भी बहुत सारा काम करना बचा है। आप पटना से हैं, बाहर से? मैं पटना का ही हूँ। तो तेजस्वी यादव कह रहे थे जब वो सरकार में तो कह रहे थे कि हमने रोजगार दिए, उसको अब नीतीश कुमार भी भुना रहे हैं, कह रहे हैं। उसमें क्या था कि अभी वो तो एक काम कर रहे हैं पर उस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के मतलब आर में बाकी सारी चीज़ों को तो वो देखते हैं नहीं, तो उस अगेंस्ट मेरे को लगता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट्स इस चीज़ों को लेकर के करें तो हम लोग सारे यूथ्स उनके साथ ही हैं। अगर हम बिहार की तुलना करें दूसरे राज्यों से तो आपको क्या लगता है कि बिहार कितना पीछे है? बहुत पीछे है अभी, मतलब हमारे मामलों में पीछे है। मतलब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो शायद सबसे पीछे हम लोग हैं सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में। नॉर्थ ईस्ट के इतने छोटे छोटे स्टेट्स हमसे आगे हैं, उस मामले में हमें बहुत आगे होना चाहिए। रोड्स के मामले में हम लोग बहुत बेटर हुए हैं, पर कैपिटा इनकम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कह रहे थे जॉब्स को लेकर, तो जॉब्स का मतलब क्या है? सरकारी, प्राइवेट, क्या किस तरह की जॉब आप बोल रहे हैं? देखिए प्राइवेट जॉब्स के बारे में तो ऑलरेडी बहुत हल्ला हो चुका है कि हमने 4 लाख रोजगार दिए, 2 लाख रोजगार दिए। आपको क्या लगता है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहता ना तो इतनी बेरोजगारी नहीं रहती यहाँ पे। जो अभी बच्चे लोग भीख मांगने वाले इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे, जहाँ भी जाते होंगे छोटे छोटे बच्चे लोग तो मिल नहीं जाते हैं मांगने वाले। फिर लड़के लोग अलग ही बेरोजगार है, वो कुछ भी अभी काम जो छोटा मोटा मिल रहा है वो कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, फुचका बेच रहे हैं, कचौड़ी बेच रहे हैं, जो मतलब मार्केट में काम है वो कर रहे हैं। बस जॉब्स को लेकर के अगर वैकेंसीज आती है तो फॉर्म भरते हैं तो पेपर लीक हो जाती है, या फिर फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद फिर जॉब के लिए डेट बढ़ते जाता है, ये एग्ज़ाम के लिए डेट बढ़ते जाता है, कोई उसका मतलब अता पता नहीं है। और क्या अभी आपके हिसाब से अगर आपको कोई नेता चुनना हो बिहार से, आप किसे चुनेंगे? आपके अभी तक के सिनेरियो में आपने देखा होगा। देखिए मेरा क्या नाम है कि किसी एक पे आश्रित मत रहिए, सबको मौका दीजिए। और किसे मौका देंगे? काम देखकर, सबसे पहला काम देखकर, जात पात और पैसा देखकर नहीं वोट देना चाहिए, सीधा बात है। हम तो आज तक विश्वास नहीं करेंगे, हम वोट नहीं दिए हैं। क्यों नहीं वोट दिया अभी तक? क्योंकि उस टाइप मिला नहीं हमको, इसीलिए। इस बार देंगे। इस बार किसे देंगे? नहीं मतलब किसे देंगे कहने का मतलब आपकी नज़र में कौन सी ऐसी पार्टी? क्यों बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? बस ऐसे ही। कोई तो कारण होगा। नहीं कोई कारण नहीं है, बस है अपना अपना है सबका। नहीं मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी पार्टी को मैं फेवर करो या कुछ, मुझे ये समझना है कि बीजेपी को आप कह रहे हैं नहीं वोट देंगे, जबकि पूरे दुनिया में हल्ला डंका पिट रहा है कि भाई भाजपा ने ऐसा कर दिया। भेड़ चाल नहीं चलना है, बस भेड़ चाल नहीं चलना है। अपना स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र लोग हैं, अपना जिसको जहां वोट देना वो दे सकते हैं। और क्या? अच्छा एक चीज़ और पूछूंगा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। अगर भाजपा नहीं
तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जो बिहार को अभी यहाँ से निकाल करके एक अच्छे लेवल पे पहुँचा सकती है? अभी तो यहाँ पे सबके सब पलटू ही है लगभग। फिर आप कह रहे हैं इस बार आप वोट देंगे, तो किसे वोट देंगे फिर? वो तो समय दिखाएगा ना, समय बताएगा। अभी येट टू डिसाइड है। चलिए भैया से भी बात करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? और इस बार जो मुद्दे, कुछ लोग हैं लांछन लगा रहे थे लालू यादव के ऊपर भी, परिवारवाद है, परिवारवाद अब दूसरी पार्टियों में भी दिख रहा है, आपको क्या लगता है? परिवारवाद तो हैं ही और दूसरे पार्टियों में भी दिख रहे हैं, मतलब कि उन्हीं से इंस्पायर होके ही मतलब कि परिवारवाद को ला रहे हैं कि मतलब कि परिवार को मतलब कि हम नहीं रहेंगे तो किसी और रहेंगे। और बीजेपी की बात है वोट देना, तो वो हम लोग के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग स्वतंत्र हैं कि मतलब कि किसको चुनना पड़ेगा। हम अपने माइंडसेट से करेंगे कि हाँ किनको लाना चाहिए। किसको लाना चाहिए? कौन ऐसा, क्या ऐसा हो काम जिससे आप कि बीजेपी को लाना चाहिए इस बार? अभी भाई साहब बोल रहे थे, उनका अपना मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसा काम हो जिसकी वजह से आप भाजपा को वोट देंगे या जिसकी वजह से किसी और पार्टी को वोट देंगे? तो मुझे उद्यमी लोन मिला है जो 2 लाख का भी जो है मोदी सरकार का, तो मुझे लाभ हुआ है। और उसके पहले ढेर सारे लाभ मिले हैं, बहुत सारे लाभ मिले। आयुष्मान का भी हमने फ़ायदा उठाया 2-2 घर में। आयुष्मान का हो गया और ये उद्यमी लोन हो गया और इंदिरा आवास का भी मुझे लाभ मिला है। तो मैं तो बीजेपी को हूँ दूंगा। ये मेरे आपको लाभ मिला है और इस तरह से जो आपके जैसे लोगों उन्हें लाभ मिला, इसलिए वोट देना है? हाँ तो देना है मतलब कि। और उसके पहले जो भी मतलब कि थे हम लोग के आरजेडी हो गए, जेडी हो गए, जो भी हैं उन लोगों से नहीं बुझा रहा था हमको। ये कह रहे हैं कि उद्यमी लोन मिला और ये युवा भी हैं, बिजनेस करने के लिए मिल गया, तो आप कह रहे एजुकेशन लोन भी मुझे मिला था। सारा लोन तो आप सरकार का ले ही लिया भाई। हाँ तो मिला, तो बचा क्या? तो ये तो लाभ मतलब उसके कर्ज में नहीं डूबे हुए। कर्ज में डूबे हुए और क्या। उसमें उसको देना नहीं है। 2 लाख का जो एजुकेशन लोन को तो वापस करना है। जो एक और लोन है उद्यमी लोन में 10 लाख का, 5 लाख का सब्सिडी है, 5 लाख माफ है। तो उसका भी मतलब अच्छा खासा मतलब कि लोग अच्छे खासे। आपने इतने सारे लोन ले रखे हैं, आप उस लोन को चुकाएंगे कैसे? तो लोन को चुकाएंगे मतलब कि उन्होंने दिया कि आगे बढ़ने के लिए मुझे आगे तो बढ़ने के लिए वो उनका सवाल यही है कि अगर आपने लोन लिया तो वापस तो करेंगे ना। तो लिए हैं तो देना है ही, बट अभी उद्यमी लोन जो मिला उसको नहीं देना। आपने उद्यम अपना स्टार्ट किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में फायदा हो रहा है आपको? फायदा हो रहा है, उसी से चुका लेंगे। अभी मरीन ड्राइव पे घूमने आए हैं इसलिए कि वहाँ यहाँ क्या क्या बिजनेस है, अब उससे इंस्पायर होना कि उसमें हमको क्या अच्छा लगेगा, हम अपने एरिया में क्या अच्छे दे सकते हैं लोगों को। देखिए इनका आप इनकी बात से कितना सहमत आप बताइए, आप अपने हिसाब से क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, ये तो खुद कर्ज में डूबे हुए, इतना लोन उठाए, A to Z सारा लोन ही उठा लिया है। ठीक है, इतना भी इंसान को लोन नहीं उठाना चाहिए कि अगर चुका ना पाए तो फिर फंस जाएंगे। मेरे ऊपर छत नहीं था सर, और अभी इंदिरा आवास का जो मिला है, छत मिला है, शौचालय मिला है, सब मिला है। तो इसका फायदा तो चुकाना तो है ही, बट जो मिला है उससे खुशी मिला है हमको। कमा के चुकाना तो है ही। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। मोदी जी छोड़ेंगे थोड़ी, चुकाना तो पड़ेगा ही ना। बिहार में इस बार चुनाव जिस तरह से अभी चल रहा है, बिहार में क्या माहौल है, किसका माहौल है? हम लोग तो बीजेपी को ही देंगे, जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे। राम क्या मुद्दा हो सकता है चुनाव में? कम होगा कहीं नहीं होगा, हिंदुत्व का सबसे बड़ा मुद्दा है जायज से। अभी मैं कुछ युवा साथी से बात कर रहा था, तो उनसे जब मैंने बात की, उन्होंने कहा रोजगार, तो क्या रामराज रोजगार भी है, पहले सुरक्षित तो हो। अभी तक सुरक्षित होना है। अभी तक हिंदू सुरक्षित कहाँ था जैस? स्थिति ऐसा था कि जैसे लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे थे। आज आप भगवा गमछा लेकर के या माथा में लगा करके घूम लेते हैं, ये कभी संभव था पहले? बाकी कोई आपस में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब राजनीति मुद्दा बन जाता है, यही समस्या है और कुछ तो है नहीं। ऐसे में किसको वोट करना पसंद करेंगे? हम लोग तो उसी को देंगे भाई, भाजपा को। मुद्दा आपका जो है राम, एकदम हिंदुत्व का मुद्दा है, सनातनी को जो मतलब जो बढ़ावा दे, हम लोग बस उसी के साथ। तो आपने देखा, हमने विभिन्न बातें की, विभिन्न लोगों से बातें की, विभिन्न मुद्दों पर बात की। आपके भी मुद्दे क्या होने वाले हैं? जिस प्रकार लोगों ने कहा कि परिवारवाद मुद्दा है,
जिस प्रकार लोगों ने कहा रोजगार, जिस प्रकार लोगों ने कहा शिक्षा, डेवलपमेंट और विकास की बातें की, आपके भी क्या मुद्दे होने वाले हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी पटना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना इन एसोसिएशन विद PRV मसाले।